नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। इस वक्त बता रहा हूं आपको कि बक्सर में प्रशांत किशोर के घर पर बुलडोजर चला है। ये खबर है, आपको बता रहे हैं। दरअसल प्रशांत किशोर कभी नीतीश कुमार के खासम खास रहे थे, पर नीतीश कुमार की पार्टी से बाद में बेदखल कर दिया गया था। तो यही कहते हैं कि जब सत्ता अपने साथ होती है तो बात कुछ और होती है, जब सत्ता और सियासत से दूरी बन जाती है तो कुछ भी हो सकता है। तो प्रशांत किशोर का पैतृक घर पर नीतीश कुमार का बुलडोजर चल गया। जी हाँ, प्रशांत किशोर का जो पैतृक घर है बक्सर में, वहाँ नीतीश सरकार की तरफ से बुलडोजर चलवा दिया गया। हालांकि खबर यह है कि वहाँ पर सड़क का निर्माण किया जाना है, एनएच का निर्माण किया जाना है, इसलिए जमीन अधिग्रहण किया जा रहा था। इस दौरान जो बुलडोजर प्रशांत किशोर के घर पर चल गया। प्रशांत किशोर एक वक्त में नीतीश कुमार के खासम खास थे, पार्टी के यानी जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे और नीतीश के बाद नंबर 2 की हैसियत रखते थे। पर आज जेडीयू से वो आउट हो चुके हैं और बंगाल में ममता दीदी के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। बंगाल चुनाव है सर पर, तमाम बिहार की पार्टियां बंगाल की ओर नजर टिकाई हुई हैं, चाहे जेडीयू हो चाहे आरजेडी हो। सभी जो पार्टियां हैं बंगाल के अंदर खुद को मजबूत करने में लगी हुई हैं और कहीं ना कहीं चाहती हैं कि उन्हें भी मौका मिले। जैसे जेडीयू चाहती है कि बीजेपी उन्हें कुछ सीटें दे दे चुनाव लड़ने के लिए, तो आरजेडी की नज़र ममता दीदी की कुछ सीटों पर है। हालांकि बात नहीं बन पा रही है किसी की भी, पर सभी जो है अकेले ही दम ठोकने के लिए वहाँ बंगाल में खम ठोकने के लिए लगे हुए हैं। और आपको बताएं कि पिछले दिनों जिस तरह से प्रशांत किशोर ने आरजेडी को न्योता दिया था, तेजस्वी यादव को न्योता दिया था और कहा था कि बंगाल में भी वो अपना दम दिखाएं, अपने 2-2 सिपा सलारों को भेजा था तेजस्वी यादव ने, और जो 2 सिपा सलार अब्दुल बारी सिद्दीकी और श्याम रजक गए थे और उन्हें दीदी से मुलाकात करनी थी। हालांकि मुलाकात नहीं हो पाई, पर प्रशांत किशोर से बात हुई और तमाम रणनीतियां बनी। तो खैर ये हम बातें बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर कितने दमदार नेता हैं और पार्टियों की रणनीति बनाते रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी के पहले उन्होंने बीजेपी के लिए भी रणनीति बनाई थी और पीएम मोदी की जो जीत हुई थी पहली बार, उसमें प्रशांत किशोर की रणनीति का भी बहुत बड़ा हाथ था। ये बातें उस वक्त आई थी सामने जब 2014 में पीएम मोदी की सरकार बनी थी। तो खैर प्रशांत किशोर अब बिहार में गायब हो गए, पर बंगाल में वो अब आगे के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं तमाम तरह की। और इस बीच खबर यह है कि बिहार में बक्सर में उनके घर पर पैतृक आवास पर बुलडोजर चल गया नीतीश सरकार का, क्योंकि अब नीतीश सरकार से, नीतीश कुमार से दूरियां बन चुकी हैं, तो बुलडोजर चल गया। खबर यह है बुलडोजर चलना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सड़क निर्माण को लेकर जिस तरह से जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का घर आड़े आ गया और बुलडोजर चलवाना पड़ा सरकार को। काम अच्छा हो रहा है क्योंकि सड़क बनाई जा रही है, एनएच नेशनल हाईवे बन रहा है, तो निश्चित तौर पर काम अच्छा है। पर प्रशांत किशोर के घर पर अगर बुलडोजर चले तो खबर तो बनती है। तो ये खबर आपको हम बता रहे हैं कि ब्रह्म स्थान जो है बक्सर से, ये जो खबर आई है दरअसल ये कल का मामला है। कल जो जिस तरह से चलाया गया बुलडोजर, उसके बाद तमाम सियासत भी कहीं ना कहीं हो रही है। प्रशांत किशोर के घर पर बुलडोजर चला है तो निश्चित तौर पर विपक्ष जो है उसको जरूर घेरेगा, मजे ले ही रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के खासम खास रहे हैं। तो उनके, अब बता दें आपको कि जो NH 84 के 4 लेन को जो जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है, इसी दौरान जो है प्रशांत किशोर के घर की चारदीवारी और ब्रह्म स्थान को ध्वस्त कर दिया गया बुलडोजर के द्वारा। ये जो खबर आ रही है बक्सर से, आपको हम बता रहे हैं। बक्सर में जब ये उनका घर टूटा तो उसके बाद थोड़ा हड़कंप जरूर मच गया, अधिकारी लगे हुए थे और लोग भी आसपास से जुट गए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा अफरा तफरी की स्थिति बन गई। हालांकि ये बता दें आपको, ये जिस मकान को तोड़ा गया है ये प्रशांत किशोर का पुश्तैनी मकान है। इसका निर्माण उनके पिता जो है श्रीकांत पांडे ने करवाया था। प्रशांत किशोर अब यहाँ रहते नहीं हैं और परिवार भी नहीं रहता है, पर इस घर में केयर टेकर के तौर पर कुछ लोग रहते हैं और मकान को गिराया गया है, तो निश्चित तौर पर चर्चा का विषय है और चर्चा हो रही है बक्सर से लेकर पटना तक, बल्कि यूँ कहें कि बंगाल तक भी पहुँच गई होगी चर्चा, क्योंकि प्रशांत किशोर बंगाल की रणनीति तैयार करने में व्यस्त हैं और ममता दीदी के लिए बड़ी रणनीति तैयार कर रहे हैं।
बड़ी जिम्मेवारी है प्रशांत किशोर पर कि ममता बनर्जी जो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं उन्हें फिर से सत्ता में वापस लाना है। पर उनके बीच में बीजेपी सबसे बड़ा रोड़ा है, क्योंकि बीजेपी ने तमाम ताकत वहाँ झोंक दी है, चाहे पीएम मोदी हो या फिर अमित शाह, फिर जेपी नड्डा, ये तमाम जो तीनों बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो नज़रें टिकाए हुए हैं बंगाल पर और बार बार जाकर बंगाल में जो है ममता दीदी की सरकार को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर पर बड़ी जिम्मेवारी है। इस बीच बिहार में जो ये घटना सामने आई है, हम आपको बता रहे हैं कि उनके घर पर जो है नीतीश कुमार का बुलडोजर चला है। नीतीश कुमार भी चुनाव लड़ने वाले हैं बंगाल में, तो नीतीश कुमार जो है बंगाल चुनाव लड़ने से पहले प्रशांत किशोर के घर पर उन्होंने बुलडोजर चलवाया है। खैर, सड़क बनने वाली है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हमने बताया। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। पटना का सबसे स्टाइलिश एसेंस यूनिसेक्स सैलून, ग्रैंड अपार्टमेंट, फ्रेजर रोड, डाक बंगला रोड, पटना।